हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल रेडियोलॉजी टेक। आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे एमआरआई के बेसिक प्रिंसिपल के बारे में। सो हिट द सब्सक्राइब बटन एंड लेट्स बिगिन विद आवर वीडियो। So let's begin with the basic principles. 4 basic steps are involved in getting an MR image. Placing the patient in the magnet. सबसे पहला स्टेप जो हम करते हैं वो पेशेंट को मैग्नेट के अंदर प्लेस करना। देन सेंडिंग अ रेडियो फ्रिक्वेंसी RF पल्स बाय अ कॉइल। फिर उसके बाद हम RF पल्स को भेजते हैं RF कॉइल्स के जरिए। देन वी रिसीव सिग्नल्स फ्रॉम द पेशेंट बाय द कॉइल। फिर हम वो सिग्नल्स को रिसीव करते हैं कॉइल्स के जरिए। देन इन लास्ट ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ सिग्नल्स इनटू एन इमेज। फिर वो सिग्नल्स को हम इमेज में कन्वर्ट करते हैं, मतलब ट्रांसफॉर्म करते हैं बाय कम्प्लेक्स प्रोसेसिंग इन दी कंप्यूटर्स। दिस 4 स्टेप्स हेल्प्स इन ऑब्टेनिंग एन MR इमेज। नाउ लेट्स इलाबोरेट दोस पॉइंट्स। पेशेंट इज प्लेस्ड इन दी मैग्नेट। जब पेशेंट मैग्नेट में प्लेस होता है उसके बाद क्या होता है? ऑल रैंडमली मूविंग प्रोटॉन्स इन दी पेशेंट बॉडी अलाइन। जो हमारे बॉडीज़ में प्रोटॉन्स होते हैं, जैसे हाइड्रोजन प्रोटॉन्स रैंडमली मूव हो रहे होते हैं, वो मैग्नेट में जाने के बाद अलाइन हो जाते हैं। एंड प्रेसेस अलोंग द एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड। और वो प्रेसेस करने लगते हैं कौन सी डायरेक्शन में? एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड के डायरेक्शन में। लॉन्गिट्यूडनल मैग्नेटाइजेशन इज फॉर्म अलोंग दी जेड एक्सिस। और इस वजह से हमारा लॉन्गिट्यूडनल मैग्नेटाइजेशन फॉर्मेशन होता है कौन से एक्सिस में? जेड एक्सिस में। 3 एक्सिस होती हैं हमारी उसमें, जेड, एक्स एंड वाई, ये आप याद रखिएगा। RF पल्सेस सेंट। फिर नेक्स्ट स्टेप हमारा क्या होता है? RF पल्सेस सेंट। Receiving protons pick up some energy from the RF pulse to go to a higher energy level। जो हमारे प्रोटॉन्स प्रीसेस कर रहे थे एक्सटर्नल मीट के डायरेक्शन में, वो RF पल्स से कुछ एनर्जी को लेते हैं और देन वो जाते हैं हायर एनर्जी लेवल पे एंड प्रीसेस इन फेस विथ ईच अदर। देन दिस रिजल्ट इन अ रिडक्शन ऑफ लॉन्गिट्यूडनल मैग्नेटाइजेशन। जब हमारे प्रोटॉन्स जो हमारे लॉन्गिट्यूडनल मैग्नेटाइजेशन में पहले अलाइन थे, वो जब कुछ एनर्जी लेके मतलब वो हायर एनर्जी लेवल पे जाते हैं, तो उसकी वजह से हमारे लॉन्गिट्यूडनल मैग्नेटाइजेशन में कुछ रिडक्शन लेवल आता है। मतलब वहाँ के प्रोटॉन्स रिडक्ट होके वो हायर एनर्जी लेवल पे चले गए। एंड द फॉर्मेशन ऑफ ट्रांसफर मैग्नेटाइजेशन इन दी XY प्लेन। फिर जब वो हायर एनर्जी लेवल पे जाते हैं तो एक टिल्ट आता है जिसकी वजह से वो ट्रांसफर मैग्नेटाइजेशन में कन्वर्ट हो जाते हैं और वो कौन से प्लेन में होते हैं? XY प्लेन में। देन द नेक्स्ट स्टेप इज MR सिग्नल इज रिसीव्ड। द ट्रांसफर मैग्नेटाइजेशन वेक्टर प्रीसेस इन द ट्रांसफर प्लेन। जो ट्रांसफर मैग्नेटाइजेशन वेक्टर होता है वो प्रीसेस करता है कौन सी प्लेन पे? ट्रांसफर प्लेन में एंड जनरेट्स करंट। और वो करंट को जनरेट करता है। दिस करंट इज रिसीव्ड एज सिग्नल बाय द RF कॉइल। वो जो हमारे मतलब प्रोटॉन्स हायर एनर्जी लेवल पे चले गए और वो कौन से प्लेन में जाते हैं? XY प्लेन में। फिर वहाँ से वो प्रोटॉन्स मतलब करंट को रिलीज़ करना स्टार्ट करते हैं। फिर यही करंट हमारा MR सिग्नल के तौर पे रिसीव होता है कौन से? RF कॉइल इसको रिसीव करता है। देन द लास्ट स्टेप इज इमेज फॉर्मेशन। The MR signal received by the coil is transferred into an image by a complex mathematical process। जो MR सिग्नल अभी हमने देखा कि मतलब जो करंट के जरिए मतलब RF कॉइल जो ऑब्जॉर्व करता है, वो सिग्नल्स हमारे ट्रांसफॉर्म होते हैं किस में? इमेज में। किस में कैसे करते हैं? उसको कॉम्प्लेक्स मैथमेटिकल प्रोसेस का इसमें हम यूज़ करते हैं, जिसको हम कहते हैं फोरियर ट्रांसफॉर्मेशन। इस वर्ड को आप नोट डाउन कर लीजिएगा क्योंकि ये काफ़ी ज़्यादा आपको काम आएगा आगे। आपको मतलब MCQs में भी पूछा जाता है, तो नोट डाउन दैट द मैथमेटिकल प्रोसेस दैट इन्वॉल्व्स ड्यूरिंग द इमेज फॉर्मेशन ऑफ MRI इज फोरियर ट्रांसफॉर्मेशन। नाउ चलिए आप इस इमेज के जरिए आपको समझाते हैं कि मैग्नेटिक फील्ड के मतलब वजह से कैसे हमारे प्रोटॉन्स बॉडी में चेंज होते हैं। देख सकते हैं इस वजह मतलब लेफ्ट साइड वाली इमेज में, जब नो एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड इज अप्लाइड, तब हमारे प्रोटॉन्स रैंडमली कोई भी डायरेक्शन में मूव कर रहे होते हैं। बट जब अप्लाइड एक्सटर्नल फील्ड होता है तब या तो वो एक्सटर्नल फील्ड के डायरेक्शन में प्रीसेस करते हैं या वो उसके अपोजिट डायरेक्शन में ही प्रीसेस करते हैं। अब आप सबके काफ़ी लोगों के मन में ये सवाल हो रहा होगा कि मतलब प्रोटॉन्स ही क्यों हम MR इमेजिंग के टाइम में यूज़ करते हैं? मतलब प्रोटॉन्स ही क्यों?
सो नाउ लेट्स सी हाउ डू प्रोटॉन्स हेल्प इन एमआरआई इमेजिंग। आखिर प्रोटॉन्स की क्या इंपॉर्टेंस है। अ प्रोटॉन हैज़ अ पॉजिटिव चार्ज, प्रोटॉन हमारा पॉजिटिवली चार्ज होता है एंड हैज़ रोटेटरी मूवमेंट का स्पिन। ये मतलब इसके अंदर एक रोटेटरी मूवमेंट होता है, ये मतलब रोटेट कर रहा होता है। एनी मूविंग चार्ज जनरेट्स करंट, मतलब ये जब मूवमेंट कर रहा होता है तो एक स्मॉल अमाउंट में, काफ़ी स्मॉल अमाउंट में करंट जनरेट कर रहा होता है। एवरी करंट हैज़ अ स्मॉल मैग्नेटिक फील्ड, सो द स्पिनिंग प्रोटॉन हैज़ अ स्मॉल मैग्नेटिक फील्ड अराउंड इट। सो सब करंट के अंदर एक स्मॉल मैग्नेटिक फील्ड होता है, तो जब वो प्रोटॉन मूव कर रहा होता है तो उसके अराउंड एक स्मॉल मैग्नेटिक फील्ड फॉर्मेशन होती है। इट इज़ ऑल्सो कॉल्ड द मैग्नेटिक डाइपोल मूवमेंट। द मैग्नेटिक डाइपोल मूवमेंट इज द स्मॉल मैग्नेटिक फोर्स क्रिएटेड बाय स्पिनिंग प्रोटॉन्स। ये एक स्मॉल मैग्नेटिक फोर्स होता है जो कि जब प्रोटॉन स्पिन कर रहे होते हैं उस वक्त ये क्रिएट होता है। एंड एमआरआई यूजेस दिस टू सी इनसाइड द बॉडी, और इसी वजह से एमआरआई मतलब हमारे बॉडीज़ के अंदर हम देख सकते हैं, क्योंकि प्रोटॉन्स मूव कर रहे होते हैं और करंट भी जनरेट कर रहे होते हैं। तो जब एक ग्रुप ऑफ प्रोटॉन्स जब वहाँ पे मूव कर रहे हैं और जनरेट कर रहे हैं करंट, तो उसी को हम जब आरएफ पल्स को दे के सिग्नल्स को रिसीव करते हैं तो हमारी एमआरआई की वजह से हम बॉडीज़ के अंदर मतलब सी कर सकते हैं, देख सकते हैं। दिस मीन एवरी प्रोटॉन बिहेव्स लाइक अ टाइनी बार मैग्नेट्स विथ इट्स मैग्नेटिक फील्ड। इसका मतलब होता है सारे प्रोटॉन जो होते हैं एक टाइनी बार मैग्नेट की जैसे बिहेव करते हैं अपनी एक मैग्नेटिक फील्ड के साथ। अब सोचेंगे आप कि हाइड्रोजन प्रोटॉन्स को ही क्यों यूज़ करते हैं, क्योंकि आवर बॉडी इज़ मेड अप ऑफ 60 to 70% वाटर H2O। हमारी बॉडी ज़्यादातर 60 से 70% हमारी बॉडी पानी से ही बनी हुई है। वाटर कंटेंस हाइड्रोजन एटम्स एंड ईच हाइड्रोजन एटम हैज़ 1 प्रोटॉन। जानते हैं हमारी बॉडी के अंदर मतलब कौन सी मतलब वाटर होता है सबसे ज़्यादा, और वाटर का फॉर्मूला क्या है H2O, मतलब वो हाइड्रोजन और ऑक्सीजन को कंटेन करता है। Therefore, the body is full of protons, making it ideal for MRI। तो हमारी बॉडी जब पानी से ही भरी हो, उसमें काफ़ी अच्छे अमाउंट में मतलब काफ़ी ज़्यादा ही अमाउंट में हाइड्रोजन है, तो इसी वजह से ये एक हमारी मतलब प्रोटॉन्स आइडियल होते हैं एमआरआई के लिए। एंड द प्रोटॉन्स इन द ह्यूमन बॉडी आउटसाइड द मैग्नेटिक फील्ड्स मूव रैंडमली इन एनी डायरेक्शन। मतलब जो हमारे प्रोटॉन्स होते हैं बॉडी के अंदर वो कोई भी डायरेक्शन में मूव कर रहे होते हैं। व्हेन एन एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड इज अप्लाइड, the patient is placed in the magnet. These randomly moving protons align their magnetic movements and spin in the direction of magnetic field। अभी जैसे हमने पढ़ा था कि मतलब जो हमारे बॉडीज़ के अंदर जो प्रोटॉन्स होते हैं जब तक कोई एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड नहीं रहता वो कोई भी डायरेक्शन में मूव कर रहे होते हैं, बट जब हमारा एक्सटर्नल डायरेक्शन मतलब मैग्नेटिक फील्ड लगता है तब या तो वो उस फील्ड के मतलब डायरेक्शन में वो रिसेस करते हैं या फिर उसके ऑपोजिट। हाइड्रोजन प्रोटॉन्स अलाइन आइदर पैरेलल अलाइनमेंट, या तो उसका पैरेलल अलाइनमेंट होता है, अलाइनमेंट ऑफ मैग्नेटिक फील्ड मूवमेंट्स इन द सेम डायरेक्शन एज दी मैग्नेटिक फील्ड। मैग्नेटिक फील्ड को हम बीओ से डिनोट करते हैं, तो कंफ्यूज मत होइएगा। ऑल्सो रिफर टू एज स्पिन अप, जैसे हमने पढ़ा भी, कुछ प्रोटॉन जो होते हैं वो उसके डायरेक्शन में मूव करते हैं मतलब अलाइन हो जाते हैं, और कुछ उसके एंटी पैरेलल अलाइनमेंट होता है, अलाइनमेंट ऑफ मैग्नेटिक मूवमेंट्स इन द अपोजिट डायरेक्शन टू द मेन बीओ फील्ड, ऑल्सो रिफर टू एज स्पिन डाउन। सॉरी दैट इज नॉट बीओ, दैट इज बी नॉट, मिस्टेक हो गया। सो दिस इज कॉल्ड पैरेलल अलाइनमेंट एंड एंटी पैरेलल अलाइनमेंट। पैरेलल मतलब वो क्या उसके मतलब डायरेक्शन में अलाइन होना, और एंटी पैरेलल मतलब उसके अगेंस्ट। और स्मॉल एक्सेस ऑफ प्रोटॉन्स अलाइंस पैरेलल रिजल्टिंग इन अ नेट मैग्नेटाइजेशन वेक्टर along the direction of B0, usually the Z axis, it is denoted by Young। एक स्मॉल एक्सेस ऑफ प्रोटॉन अलाइन होते हैं पैरेलली, और मतलब कुछ ही प्रोटॉन जो पैरेलल डिज़ाइन होते हैं, रिजल्टिंग इन अ नेट मैग्नेटाइजेशन वेक्टर अलोंग द डायरेक्शन ऑफ B0, यूजुअली द Z एक्सिस, और इसको हम डिनोट करते हैं किससे, M से। सो लाइक दिस इन आवर बॉडी, मतलब जब कोई मैग्नेटिक फील्ड नहीं होता तो ऐसे रैंडमली अलाइन होते हैं, और जब कोई भी एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड मतलब एमआरआई का जैसे मतलब एक पावरफुल एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड अप्लाइड होता है तो या तो वो पैरेलल या फिर वो एंटी पैरेलल प्रीसेस करते हैं। तो नाउ लेट्स लास्टली हम देखेंगे एमआर एक्टिव न्यूक्लियाई के नाम्स। 1H हाइड्रोजन, 13C कार्बन, 15N नाइट्रोजन, 17O ऑक्सीजन, 19F फ्लोरीन और 23NH सोडियम। तो ये सब हमारे प्रोटॉन्स होते हैं जो कि एमआर एक्टिव न्यूक्लियाई होते हैं, मतलब इससे हम सिग्नल्स को जनरेट कर सकते हैं। पर इन सब में से सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट हाइड्रोजन ही होता है, और हम हाइड्रोजन का ही यूज़ करते हैं क्योंकि हमारी बॉडी 60 to 70% वाटर से बनी होती है, तो उसमें सबसे ज़्यादा अमाउंट हाइड्रोजन का ही होता है। H2 मतलब 2 प्रोटॉन्स होते हैं हाइड्रोजन के, टू मेक इट आइडियल फॉर द एमआरआई। सो दिस वाज ऑल अबाउट द एमआरआई बेसिक प्रिंसिपल। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो लाइक एंड सब्सक्राइब टू आवर चैनल।
और अभी MRI के ऊपर काफ़ी और सारी वीडियोस आएंगी, तो अगर आप उनको मिस नहीं करना चाहते हैं सो सब्सक्राइब टू आवर चैनल, and the next video is going to be on the topic of MRI history.